हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे, अपनी हेल्थ का सही से ख्याल रख रहे होंगे, लॉकडाउन में खुशी खुशी पढ़ रहे होंगे, हंस रहे होंगे, मुस्कुरा रहे होंगे और देख रहे होंगे हमारे डेली के वीडियो। क्लियर है। मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मैकेनिकल ट्यूटर पे स्वागत करता हूँ और आज हम मज़े से पढ़ने वाले हैं। जो हमारा चल रहा था प्रिंसिपल स्ट्रेस, उसी टॉपिक को कंटिन्यू आगे देखेंगे। क्लियर है ना। कल मैंने छोड़ा था उस टॉपिक को बीच में, क्योंकि लेक्चर का टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था, 1 घंटे से भी ओवर हो गया था। कई बार तो लोग ऐसा बोलने लगेंगे, सर कि आप तो टाइम बढ़ाते ही जा रहे हो, आग लगाने वाले हो क्या। 1 घंटा का भी कर दिया, 1.5 घंटा का भी, 2 घंटा, तो कोई दिक्कत नहीं है। 1 घंटा मैक्सिमम टाइम रहेगा हमारा और उसी हिसाब से वीडियो आएंगी। लेकिन अगर इंटरेस्ट बन रहा है तो पढ़ लो। जब हमें पढ़ाने में दिक्कत नहीं है तो आपको पढ़ने में दिक्कत क्या है। क्लियर है ना। दूसरी चीज़, जो भी लोग चैनल में नया जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि आपको भी हर वीडियो के लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहें और आप भी खुशी खुशी पढ़ाई करते रहो। इसी तरह औरों की तरह मज़ा लेके पढ़ाई करते रहो। क्लियर है ना। मज़ा तो सबको आ रहा होगा। अगर मज़ा आ रहा है तो लाइक करके जल्दी से बता दो मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा, और चैनल को सब्सक्राइब करो ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि मुझे भी मज़ा आना चाहिए, खुद ही मज़ा नहीं लेना है। क्लियर है ना। बहुत अच्छे सर, ठीक है। तो आज हम देखने वाले हैं कि प्रिंसिपल स्ट्रेस का जो कंसेप्ट हमने कल छोड़ा था, क्या छोड़ा था, हम बात कर रहे थे मैक्सिमम शियर स्ट्रेस प्लेन की, और वहाँ पे हमने बेसिक से मेथड 1 से देख लिया था प्लेन की लोकेशन क्या है, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस प्लेन की लोकेशन क्या है, उस पर मैक्सिमम शियर स्ट्रेस की वैल्यू क्या है, और उस पर अगर नॉर्मल स्ट्रेस कुछ आ रही थी जो सिग्मा एन स्टार से हमने कल इंडिकेट किया था, वो वैल्यू हमने मेथड 1 से निकाल ली थी। और मेथड 2 से मैंने इन प्लेन टाउ मैक्स बताया था, एब्सोल्यूट टाउ मैक्स बताया था, अंडर ट्राई एक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस, अंडर बाई एक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस, और मैं कंडीशन बता रहा था। एक कंडीशन हमने डिस्क्राइब कर ली थी। वो कंडीशन क्या थी कि सर अगर मेरा दोनों प्रिंसिपल स्ट्रेस बाई एक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस के केस में दोनों प्रिंसिपल स्ट्रेसेस लाइक इन नेचर हैं, मीन्स सेम नेचर के हैं, या तो टेंसाइल होंगे या कंप्रेसिव होंगे, तब हमको एब्सोल्यूट टाउ मैक्स की वैल्यू जो मिलती थी सिग्मा 1 डिवाइड बाई 2 के बराबर मिलती थी। मीन्स प्रिंसिपल स्ट्रेस बता दो मेजर, डिवाइड बाई क्या कर दो 2 कर दो, और वहीं से हम बोल देते थे एब्सोल्यूट टाउ मैक्स आ रहा है। दूसरा पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने से पहले मैं सबसे ये बोलना चाहूँगा कि पूरा वीडियो को एंड तक देखना है। क्लियर है ना। अगर देखना है तो पूरा वीडियो एंड तक देखो, पढ़ाई करना चाहते हो तो एंड तक पढ़ाई करो, बाकी नहीं देखो ही मत। क्लियर है ना। मज़ा आ रहा है नहीं आ रहा। और अगर पूरा वीडियो एंड तक देख लोगे तो मैं इतना वादा ज़रूर करता हूँ, आपको बहुत ऐसे कंसेप्ट सीखने को मिलेंगे जो कहीं यूट्यूब पे ढूंढे से नहीं मिलने वाले। यूट्यूब चैनल तो आपने बहुत सारे फॉलो कर रखे होंगे, लेक्चर भी बहुत देखे होंगे स्ट्रेंथ ऑफ मटीरियल के, बट जो मैं बेसिक से स्ट्रेंथ ऑफ मटीरियल करा रहा हूँ, क्लियर है ना, बिल्कुल स्ट्रेंथ ऑफ मटीरियल बेसिक से चल रहा है और हर एग्जाम के लिए हेल्पफुल हो रहा होगा, उम्मीद करता हूँ। क्लियर है ना। तो पूरा वीडियो क्या देखना है, एंड तक देखना है, और क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ताकि मैं भी और लोगों से जुड़ सकूँ और लोगों को भी इसी तरह से इन चीज़ों को प्रोवाइड करा सकूँ। क्लियर है ना। मज़ा आ रहा है, ठीक है सर। सबको समझ आ गया होगा उम्मीद करता हूँ, और सब लोग क्या करेंगे, शेयर भी करेंगे, ये भी क्लियर है, ठीक है। हमने देखा था कल पॉइंट, देखते हैं। अंडर हम बात कर रहे थे अंडर बाई एक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस की बात हो रही थी, बाई एक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस, बहुत बढ़िया। और जिसमें मैंने बोला था कि सिग्मा जेड बोल दो 0 एंड सिग्मा 3 जो प्रिंसिपल स्ट्रेस तीसरे वाली डायरेक्शन में थी वो क्या थी, 0 थी। ठीक है। पहली कंडीशन हमने बोली थी, फर्स्ट कंडीशन क्या थी, इफ़ सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2 आर लाइक इन नेचर, तो मैं तुरंत बोल दे रहा था, ये कल ही डिस्कस कर लिया था, दोबारा मैं डिस्कस नहीं करूँगा, कि टाउ मैक्स कौन सा, एब्सोल्यूट जो टाउ मैक्स होगा वो क्या होगा, सिग्मा 1 डिवाइड बाई 2 के बराबर होगा। ये कल हमने डिस्कस कर लिया था। और हम जानते हैं, क्या जानते हैं सर, कि एब्सोल्यूट टाउ मैक्स अगर मुझे पता करना है किसमें, बाई एक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस में, तो मैक्सिमम वैल्यू हमें पता होनी चाहिए किसकी, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 डिवाइड बाई 2 और सिग्मा 1 बाई 2 और सिग्मा 3 बाई 2। बोलो सिग्मा 3 कहाँ से आ गया सर, बहुत होशियार हो रहे हो कोई बात नहीं, इसीलिए गलत लिखते हैं ताकि आपका कंसंट्रेशन बोर्ड पे बना हुआ है या नहीं बना हुआ है पकड़ लो। क्लियर है ना, ठीक है, बहुत अच्छे। हमने ये निकाल लिया था पहला केस। दूसरा केस, सेकंड पॉइंट, कि इफ़ ऐसा भी तो हो सकता है सर, बिल्कुल हो सकता है मेरे लाल, कि सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2 आर अनलाइक इन नेचर, और कल मैंने इस चीज़ को प्रूव भी किया था, सबको
पता चल रहा होगा। जिसने लेक्चर नहीं देखा है पहले वो लेक्चर देख ले, आराम से देखे संतुष्टि से, ये लेक्चर भग नहीं रहा कहीं, क्लियर है ना। तो उसको पहले आराम से देखो और वहाँ जो चीज़ें सीखोगे इनको लिंक कर पाओगे, क्लियर है ना। बाकी तो आप समझदार हो ही, किससे ज़्यादा, हमसे भी ज़्यादा। बहुत अच्छे लोग कि मैं बोल रहा हूँ सर सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2 आर क्या है, अनलाइक इन नेचर। एग्जांपल ले रहा हूँ, जैसे एग्जांपल अनलाइक इन नेचर का मतलब एक मैंने बोला कि 100 मेगा पास्कल है, बहुत बढ़िया सिग्मा 1, और दूसरा मैंने बोल दिया सिग्मा 2 माइनस के 50 मेगा पास्कल है। दोनों का नेचर क्या हो गया, अलग अलग हो गया, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, बहुत बढ़िया। इसको टेंसाइल बोल सकते हैं, इसको कंप्रेसिव। ये हमारी मेजर स्ट्रेस है, मेजर प्रिंसिपल, ये क्या है, माइनर प्रिंसिपल। तो मैं एब्सोल्यूट टाउ मैक्स की वैल्यू निकालना चाहता हूँ, एब्सोल्यूट टाउ मैक्स। इधर देखते रहना कि हम जानते हैं मैक्सिमम ऑफ, क्या बता दूँ, मैक्सिमम ऑफ सिग्मा 1 माइनस सिग्मा बाई 2। तो मैं यही निकाल लेता हूँ, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा बाई 2 करूँगा, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बाई 2। तो इसकी वैल्यू जो आएगी अंदर ही बता देगा, 100 माइनस के माइनस 50, 100 माइनस के माइनस 50 डिवाइड बाई 2 अगर मैं करूँगा तो क्या आ रही है, 75 मेगा पास्कल। आ रही नहीं आ रही, बिल्कुल आ रही सर। और ये मोड में चल रही थी वैल्यू, मोड में चल रही थी, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू की बात चल रही है ना, मोड में चल रही थी। अगर मैं बात करूँगा सिग्मा 1 बाई 2, क्योंकि बाई एक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस में यही हमारी इनप्लेन टाउ मैक्स थी, ठीक है। और मैं लिख दूंगा कि सर ये 100 डिवाइड बाई 2 किया तो ये आ गया 50 मेगा पास्कल, बहुत अच्छे। और मैं अगर मैं निकालना चाहता हूँ क्या, कि सिग्मा 2 बाई 2, और सिग्मा 2 क्या है, मोड में चल रहा है, तो ये माइनस के 50 है, और माइनस के 50 डिवाइड बाई 2 ये हमें 25 मेगा पास्कल दे देगा। मोड हटा दिया तो पॉजिटिव हो गई वैल्यू। अंदर भी बता देगा कि सर ये वैल्यू क्या है, मैक्सिमम है, और ये मैक्सिमम क्या है, टाउ मैक्स है। और एब्सोल्यूट भी क्या होगा, इसके बराबर होगा। तो मैं तुरंत लिख दूंगा एब्सोल्यूट जो टाउ मैक्स होगा वो किसके बराबर होगा, कि सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बाई 2। इधर देखते रहना, और ये आ गई हमारी वैल्यू। क्या इतना क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। दो कंडीशन हमने देख ली, अगर दोनों प्रिंसिपल स्ट्रेस सिग्मा 1 सिग्मा 2 लाइक इन नेचर की हैं तो एब्सोल्यूट टाउ मैक्स की वैल्यू ये होगी, और अगर दोनों अनलाइक इन नेचर की हैं तो एब्सोल्यूट टाउ मैक्स की वैल्यू ये होगी। लेकिन ठीक है सर, हमने निकाल लिया, आपने बोल दिया, हमने निकाल लिया, और निकालना पड़ेगा, आप बोल रहे हो तो बहुत अच्छे, बहुत समझदार हो रहे हो, बहुत चालाक हो रहे हो, ठीक है। कि लेकिन सर इनको यूज कब करें, कि एब्सोल्यूट टाउ मैक्स कब यूज करना है और इनप्लेन टाउ मैक्स कब यूज करना है, इनका मतलब क्या है वो देख लेते हैं। इधर देखना, तो एब्सोल्यूट टाउ मैक्स क्या होता है वो मैं लिख रहा हूँ, लिख दूँ सर, लो फटाफट लिख दे रहे हैं। एब्सोल्यूट टाउ मैक्स रिप्रेजेंट नोट करके लिखना है क्या, कि सर पहला नोट पॉइंट, कि एब्सोल्यूट टाउ मैक्स की जो वैल्यू है, एब्सोल्यूट टाउ मैक्स रिप्रेजेंट मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। इसका मतलब है एब्सोल्यूट टाउ मैक्स रिप्रेजेंट टाउ मैक्स एट अ पॉइंट इन अ मेंबर। किसी भी मेंबर में, एक मेंबर में एक पॉइंट पे अगर मुझे मैक्सिमम शियर स्ट्रेस चाहिए, इसका मतलब मेंबर की जब हमने बात कर दी और मैं एक पॉइंट की बात कर रहा हूँ, उस पॉइंट से कितने भी प्लेन पास हो सकते हैं, 3 म्यूचुअल परपेंडिकुलर प्लेन पास हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। एक इधर भी जा सकता है, एक इधर भी जा सकता है, एक ऐसे भी जा सकता है, क्लियर है ना। 3 प्लेन पास हो सकते हैं एक पॉइंट से। इसका मतलब ये हुआ कि अगर वो टाउ मैक्स की बात कर रहा है, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस की किसी भी पॉइंट पे, तो वो एब्सोल्यूट टाउ मैक्स की बात कर रहा होगा। एक तो ये कंसेप्ट है। और कभी भी अगर डिजाइन की बात कर रहा है, वेन एवर टॉकिंग अबाउट शाहरुख खान टॉकिंग अबाउट क्या, डिजाइन ऑफ एनी मेंबर, then always consider absolute tau max value for maximum shear stress, क्लियर है ना, कि मैक्सिमम शियर स्ट्रेस के लिए उस समय एब्सोल्यूट टाउ मैक्स कंसीडर करना है जब वो डिजाइन की बात कर रहा हो, किसी भी मेंबर की। डिजाइन का मतलब होता है कि उस मेंबर में मैक्सिमम शियर स्ट्रेस बता दो, चाहे वो कोई से भी प्लेन में क्यों ना हो, क्योंकि हमें उसे सेव करना पड़ेगा ना पहले। समझ आ रहा है, बहुत अच्छे। दूसरा पॉइंट देखना क्या, कि सर दूसरा पॉइंट इन प्लेन टाउ मैक्स क्या रिप्रेजेंट करता है, तो हम तुरंत बोल देंगे इन प्लेन टाउ मैक्स रिप्रेजेंट टाउ मैक्स रिप्रेजेंट
मैक्सिमम वैल्यू ऑफ शियर स्ट्रेस, वैल्यू ऑफ शियर स्ट्रेस दैट इज टाउ मैक्स इन अ गिवन प्लेन। क्लियर है ना, गिवन प्लेन। और अगर डिजाइन की कोई बात ही नहीं कर रहा है, हो सकता है क्वेश्चन में बोले कि खाली बता दो हमें टाउ मैक्स क्या होगा। दो बाई एक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस लगा रखी उसने, क्या बोला है, बाई एक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस लगा रखी, सिग्मा एक्स सिग्मा बाई। बोला है कि हमको शियर स्ट्रेस मैक्सिमम बता दो क्या होगी। तो कोई डिजाइन तो करवाया नहीं, और डिजाइन नहीं करवाया इसका मतलब वो इनप्लेन टाउ मैक्स की बात कर रहा होगा। और हम निकालेंगे इनप्लेन टाउ मैक्स के कंसेप्ट से कि सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 डिवाइड बाई 2। अगर वो अनलाइक इन नेचर है तो सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बाई 2 हो जाएगा। बहुत बढ़िया, ठीक है। और अगर वो लाइक इन नेचर है तो क्या हो जाएगा, सिग्मा 1 बाई 2। समझ आ रहा है नहीं आ रहा, बिल्कुल आ रहा है, ठीक है। तो वो तो एब्सोल्यूट टाउ मैक्स होगा ना। और अगर वो इन प्लेन की बात कर रहा है तो प्लेन हमेशा, अगर वो डिजाइन की बात नहीं करेगा तो प्लेन हम ज़्यादातर क्या लेते हैं, एक्स वाई प्लेन की बात करते हैं फॉर क्या, फॉर बाई एक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस में स्ट्रेस। तो हमेशा जो टाउ मैक्स निकालना है, अगर वो एब्सोल्यूट की बात नहीं कर रहा है तो हमें क्या करना है, इन प्लेन टाउ मैक्स की बात करना है। तो हमेशा सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बाई 2 का कंसेप्ट लगाने, अगर डिजाइन की बात नहीं कर रहा है तो। नॉट टॉकिंग अबाउट डिजाइन, नॉट टॉकिंग अबाउट डिजाइन। बहुत बढ़िया। डिजाइन की जब बात नहीं कर रहा है तो टाउ मैक्स की वैल्यू ये होगी, और डिजाइन की बात करेगा तो टाउ मैक्स जो होगा वो किसके बराबर होगा, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ टाउ मैक्स के बराबर होगा फॉर डिजाइन पॉइंट ऑफ व्यू। उम्मीद करता हूं सबको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। डिजाइन पॉइंट ऑफ व्यू, डिजाइन पॉइंट ऑफ व्यू की बात होगी तब हम एब्सोल्यूट टाउ मैक्स की बात करेंगे। क्या इतना क्लियर है, ठीक है। हमने देख लिया क्या कि जो हमारा शॉर्टकट मेथड था या फिर मेथड सेकंड था, उससे टाउ मैक्स की वैल्यू पता कर ली। इन प्लेन टाउ मैक्स हर एक प्लेन में, एब्सोल्यूट टाउ मैक्स फॉर बाई एक्सियल और ट्राई एक्सियल स्टेट के लिए, और कंडीशन भी पता कर ली कि अगर दोनों हमारी प्रिंसिपल स्ट्रेस लाइक इन नेचर हैं तब एब्सोल्यूट टाउ मैक्स क्या होगा, अनलाइक इन नेचर है तब एब्सोल्यूट टाउ मैक्स क्या होगा, ठीक है। और ये भी पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है। अब मैं बात करूँगा सर क्या मैक्सिमम शियर स्ट्रेस प्लेन पर क्या नॉर्मल स्ट्रेस था, बिल्कुल था। उसका शॉर्टकट क्या है, मेथड 2। बहुत बढ़िया, मुझे पता था ये पूछने वाले हो लो कि मैं बात कर रहा हूँ कि सर मैक्सिमम शियर स्ट्रेस प्लेन की बात हो रही थी। हमने बेसिक से तो निकाल लिया था कि एंगल निकालो, उसका लोकेशन निकालो और नॉर्मल स्ट्रेस की इक्वेशन में रख दो, और वहाँ से जो नॉर्मल स्ट्रेस आएगी वो दोनों वैल्यूज़ पे, दोनों प्लेन पर क्या होगी, बिल्कुल बराबर होगी, और नेचर भी क्या होगा, सेम होगा। बहुत अच्छे। मैं बात कर रहा हूँ कि फॉर मैक्सिमम शियर स्ट्रेस प्लेन की बात हो रही है, शियर स्ट्रेस प्लेन, ठीक है। और मेथड 2 चल रहा है हमारा, है बहुत बढ़िया, मेथड 2। और ये बोल रहा था कि मेथड 2 के अकॉर्डिंग मुझे नॉर्मल स्ट्रेस और बता दो सर। शियर स्ट्रेस तो हम निकालना सीख गए कि प्रिंसिपल स्ट्रेस पता हो, दोनों का डिफरेंस निकालो, डिवाइड बाई 2 कर दो, इन प्लेन टाउ मैक्स आता है। और एब्सोल्यूट तो हम देख चुके हैं कि सिग्मा स्ट्रेस, सिग्मा नॉर्मल स्ट्रेस जो होगी स्टार से रिप्रेजेंट कर रहे थे, वो क्या होगी कि प्रिंसिपल स्ट्रेस बता दो और डिवाइड बाई क्या कर दो, 2 कर दो। ये होता है हमारा शॉर्टकट। और ये किसके लिए इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट फॉर ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू, इंपॉर्टेंट फॉर ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू। क्या इतना क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है सर, मजा आ गया। तो हमने देख लिया, दो प्लेन हमने देख लिए, कल हमने देखे थे दोनों प्लेन कि प्रिंसिपल प्लेन क्या होता है, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस प्लेन क्या होता है, ठीक है। अब मैं बात करने वाला हूँ जो बहुत ही फेवरेट, बहुत ही शानदार, बहुत ही खूबसूरत प्लेन है, जिसको बोलते हैं प्लेन ऑफ प्योर शियर स्ट्रेस। वाह, देखते रहो। लो अब हम बात करेंगे प्लेन ऑफ प्योर शियर स्ट्रेस की। एक्सप्रेशन फॉर प्लेन ऑफ प्योर शियर स्ट्रेस। लो हमने बात की प्लेन ऑफ प्योर शियर स्ट्रेस, और इसका दूसरा नाम ये भी बोल देता है कई बार प्लेन ऑफ जीरो नॉर्मल स्ट्रेस, क्योंकि यहीं से डिफाइन हुआ था ना जीरो नॉर्मल स्ट्रेस, कि ऐसा प्लेन जिस पे नॉर्मल स्ट्रेस क्या हो, जीरो हो, इसको बोलते हैं हम प्लेन ऑफ प्योर शियर स्ट्रेस। बहुत अच्छे। तो उसने जब बोल दिया है तो कब हो सकता है, कंडीशन क्या है कि ये कब आ सकता है, कंडीशंस देख लो कि किस किस कंडीशन में ये हमको दिखाई देगा। सबसे पहली कंडीशन कि फर्स्ट पॉइंट, these planes exist only when
सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2 आर अपोजिट इन नेचर, अपोजिट इन नेचर। इसका मतलब ये हुआ सिग्मा 1 क्या है, मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस, सिग्मा 2 क्या है, माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस। जब ये एक दूसरे के अपोजिट नेचर में होंगी तभी हमारा प्लेन ऑफ प्योर शियर स्ट्रेस क्या करेगा, लाई करेगा। मीन सिग्मा 1 अगर पॉजिटिव है तो सिग्मा 2 क्या होना पड़ेगा, नेगेटिव होना पड़ेगा। और अगर सिग्मा 2 क्या है, पॉजिटिव है, तो सिग्मा 1 को क्या होना पड़ेगा, नेगेटिव होना पड़ेगा। क्लियर है। दूसरा, दीज प्लेन्स आर लोकेटेड, दूसरा पॉइंट, दीज प्लेन्स आर लोकेटेड with the help of equation that is, कौन सी इक्वेशन है कि नॉर्मल स्ट्रेस को जीरो कर दो सर, और हमें पता चल जाएगा कि अगर थीटा की जो वैल्यू आएगी वो बताएगी क्या है, वो प्लेन हमारे प्लेन ऑफ प्योर शियर स्ट्रेस है। बहुत अच्छे। तीसरा क्या है, दीज प्लेन्स आर नॉट कॉम्प्लीमेंट्री, नॉट कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब कि अगर ये प्लेन होंगे भी, मान के चलो दो प्लेन हैं, तो वो आपस में 90 डिग्री पे लाई नहीं कर रहे होंगे, एंगल हो सकता है ज़्यादा हो, एंगल हो सकता है कम हो, वो मोर सर्कल में बहुत अच्छे से दिखाई देगा, देखते रहे ना। क्लियर है ना। तो दीज प्लेन्स आर नॉट कॉम्प्लीमेंट्री, क्या इतना क्लियर है। चौथा, दीज प्लेन्स आर coincides with maximum shear stress planes when सिग्मा 1 इक्वल टू क्या हो, माइनस के सिग्मा 2 हो। मीन्स जो हमारी प्रिंसिपल स्ट्रेसेज हैं उनका मैग्नीट्यूड सेम हो बट नेचर क्या हो, अपोजिट हो, तब ये कॉन्साइड कर जाएंगे किसके साथ, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस प्लेन्स के साथ कॉन्साइड कर जाएंगे। और ये भी हम देखेंगे जब मोर सर्कल ड्रॉ करेंगे। क्लियर है ना। पहले इनके कंसेप्ट समझो। मोर सर्कल में मैं जितने भी प्लेन्स बता रहा हूँ, जो भी स्ट्रेसेज बता रहा हूँ, मैक्सिमम स्ट्रेस, फर्स्ट मेथड, सेकंड मेथड, सब दिखाई दे जाएगा एक ही सर्कल में। क्लियर है ना। और मोर सर्कल से हम सारे प्रिंसिपल स्ट्रेस स्ट्रेन के कंसेप्ट क्या कर देंगे, क्लियर कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं होगी। क्या इतना क्लियर है। ठीक है। अब मैं बात करूंगा सर इनकी लोकेशन अगर मैं निकालना चाहता हूं तो क्या वो एंगल होगा वो बता दो। ये तो पॉइंट है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है किसके लिए, प्लेन ऑफ प्योर शियर के लिए। अब मुझे लोकेशन और बता दो इनकी। तो लोकेशन अभी हमने लिखा था, सिग्मा एन को 0 कर दो तो लोकेशन बता देगा। बहुत बढ़िया। लो क्या लोकेशन, इनकी लोकेशन हमें पता करनी है सर। बहुत अच्छे। तो लोकेशन कब पता करेंगे, जब सिग्मा एन इक्वल टू क्या हो जाए, 0 हो जाए। और सिग्मा एन इक्वल टू 0 होगा तो मैं तुरंत बोल दूंगा 1/2 सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा बाई प्लस 1/2 सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा बाई कॉस ऑफ 2 थीटा प्लस टाउ एक्स बाई साइन ऑफ 2 थीटा इक्वल टू क्या कर दो, 0 कर दो। और इसको जब इक्वल टू 0 करेंगे, ये तो सब नॉन पैरामीटर है, सिग्मा एक्स सिग्मा बाई टाउ एक्स बाई। अब यहाँ से थीटा निकल के आ जाएगा तो मैं बोल देता हूँ कुछ भी एंगल थीटा आ रहा होगा, θ4। ठीक है। पहले 2 थीटा निकलेगा और 2 थीटा से थीटा निकलेगा तो हम बोल देंगे θ4। क्लियर है ना। और एक वैल्यू आ रही होगी क्या, θ5, θ4 और θ5, θ4 और θ5 वैल्यू आ जाएगी। क्या इतना क्लियर है सबको, बिल्कुल ठीक है। क्या इतना क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ आ रहा है। ठीक है। अब हम देखते हैं कि अगर इन वैल्यूज़ पर अगर मैं क्या निकालता हूँ कि इन वैल्यूज़ पर सर मुझे अब शियर स्ट्रेस चाहिए, उसी को बोलेंगे ओनली शियर स्ट्रेस इन किसमें, प्लेन ऑफ प्योर शियर स्ट्रेस में। इधर देखना, तो मैं टाउ एस निकाल सकता हूँ इस पर, टाउ एस θ4 और θ5 पे निकालूंगा तो जो भी वैल्यू आएगी वो क्या होगी, सेम इन मैग्नीट्यूड होगी एंड अपोजिट इन डायरेक्शन होगी हमेशा। सेम इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन मीन्स प्लस माइनस आएगी कुछ वैल्यू, प्लस माइनस टाउ एस आ जाएगा, मान लिया। ठीक है। बट हमने ये बोल रखा है कि ये कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है, बट शियर स्ट्रेस इज नॉट कॉम्प्लीमेंट्री, बट शियर प्लेन ऑफ प्योर शियर इज नॉट कॉम्प्लीमेंट्री, बट प्लेन ऑफ प्योर शियर इज नॉट कॉम्प्लीमेंट्री प्लेन्स। क्या इतना क्लियर है, क्या इतना क्लियर है, बहुत अच्छे।
तो यहाँ तक हमने निकाला प्लेन ऑफ प्योर शियर की बात की, यहाँ तक हमने क्या की, प्लेन ऑफ प्योर शियर की। ये तो था हमारा बेसिक मेथड। अब अगर मुझे शॉर्टकट निकालना पड़े, ये जो वैल्यू है शॉर्टकट निकालनी पड़े, और इसी को हम इंडिकेट करेंगे टाउ एस को, इसको रिप्रेजेंट करते हैं टाउ एस स्टार से। अगर वो बोल देता है ये क्या है, टाउ एस स्टार, कि प्लेन ऑफ प्योर शियर पे जो भी शियर स्ट्रेस होगी उसे हम क्या करेंगे, क्या है, ये जो शियर स्ट्रेस है, शियर स्ट्रेस ऑन प्लेन ऑफ प्योर शियर, प्लेन ऑफ प्योर शियर, प्लेन ऑफ प्योर शियर पे जो शियर स्ट्रेस है उसे टाउ एस स्टार से रिप्रेजेंट करेंगे। अब इसका मेथड 2 टाउ एस स्टार कैसे निकालेंगे वो भी देख लेते हैं लोग। ये तो था क्या, मेथड 1, ये क्या था, मेथड 1, और मेथड 2 क्या है, शॉर्टकट है। और कहाँ से निकलते हैं, सब मोर सर्कल से निकलेंगे। जब मोर सर्कल ड्रॉ करेंगे तब मजा आ जाएगा। क्लियर है ना, इसको मिटा दूँ, बिल्कुल मिटा दूँ सर, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं मेथड 2 की। ये हमारा क्या, मेथड 2, बहुत अच्छे। कि सर टाउ एस स्टार चाहिए क्योंकि इस पर नॉर्मल स्ट्रेस तो 0 है, तो सिर्फ टाउ एस आएगी, उसको टाउ एस स्टार से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वो क्या होगी, रूट ओवर माइनस के सिग्मा 1 प्रोडक्ट ऑफ सिग्मा 2, मीन्स प्रिंसिपल स्ट्रेस बता दो और माइनस टाइम करो, प्रोडक्ट कर दो रूट के अंदर, ये हमको वैल्यू दे देगा क्या, प्लेन ऑफ प्योर शियर पे शियर स्ट्रेस की वैल्यू है। और एक किसके लिए इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू। कितना क्लियर है। तो यहाँ तक हमने चीज़ें देख ली, उम्मीद करता हूँ सबको चीज़ें पसंद आई होंगी, मज़ा आ गया होगा। अब मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ जल्दी से, उसको मैं क्या करूँगा, डिस्कस करूँगा कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, किस तरह से हम हर वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। क्या मिटा दूँ, बिल्कुल मिटा दूँ। लोग कुछ क्वेश्चन है हमारे पास, इस तरह क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कि सर मैं बात कर रहा हूँ, ये कोई है क्वेश्चन, फॉर अ बाई एक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस, for a biaxial state of stress as shown in figure, as shown in figure, क्या है फिगर में, इस तरह का बाईएक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस दे रखा होगा, देखते रहना। मैंने बोला, क्या बोला कि सर यहाँ पे जो वैल्यू है बोल दिया 100 मेगा पास्कल, कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी वैल्यू ले लो कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पे बोल दिया मैंने क्या है, 400 मेगा पास्कल, बहुत अच्छे। क्वेश्चन कैसे आते हैं देखते रहना। फर्स्ट पॉइंट क्या पूछेगा, फाइंड मेजर एंड माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस, माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस एंड देयर लोकेशन, एंड देयर लोकेशंस, बहुत अच्छे। देखो घुमा रहा है क्वेश्चन को। सेकंड, फाइंड प्लेन ऑफ फाइंड मैक्सिमम शियर स्ट्रेस प्लेन, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस प्लेन एंड वैल्यू ऑफ टाउ मैक्स, बहुत अच्छे, ये पूछ लिया। थर्ड, कुछ भी पूछता रहेगा, बोलेगा मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस बताओ, कंप्रेसिव स्ट्रेस, कॉमा मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस बताओ, ठीक है। मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस, मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस जो डेवलप हो रही होगी इस पे बता दो। क्लियर है ना, तो यही पूछ लिया है। और भी कुछ पूछता है तो हम कैसे निकालते हैं वो देख लेते हैं। बस इधर देखना कि सर सबसे पहले ये बाई एक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस है, मैं तुरंत बता दूंगा। हमको जो गिवन है हम तुरंत लिख लेंगे। गिवन क्या क्या गिवन है, मैं बेसिक बता रहा हूँ और शॉर्टकट भी हम इसका चुटकियों में निकालेंगे। देखो कि सर सिग्मा एक्स दे रखा है, ये सिग्मा एक्स है कितना 100 मेगा पास्कल। प्लस क्यों लिया है, क्योंकि सर ये क्या है टेंसाइल है और टेंसाइल नॉर्मल स्ट्रेस को हमें पॉजिटिव कंसीडर करना है। बहुत अच्छे। ये कंप्रेसिव दिया है तो मैं तुरंत बोल दूंगा सिग्मा वाई क्या दिया है, माइनस के 400 मेगा पास्कल। बहुत शानदार। कि सर क्या टाउ शियर स्ट्रेस दिए क्या इन पे, नहीं दी, तो हम तुरंत बोल देंगे जो टाउ एक्स वाई है वो क्या है 0 है। बहुत अच्छे। सबसे पहले उसने लोकेशन की बात की है। अगर खाली प्रिंसिपल स्ट्रेस की वैल्यू पूछी होती मेजर माइनर तो हम शॉर्टकट लगा देते। लो लगा के देख लेते हैं कि मैं सिग्मा 1 2 का शॉर्टकट लगा रहा हूँ। देखो 1/2 क्या होता है, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस माइनस रूट ओवर सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर
प्लस 4 ऑफ टाउ एक्स बाई का होल स्क्वायर। क्या इतना क्लियर है? ठीक है, वैल्यू लगा रहा हूँ, देखते रहना। 1/2 क्या सिग्मा एक्स हमारा 100 है, बिल्कुल है, प्लस सिग्मा बाई माइनस 400 यहाँ लगा दो, प्लस माइनस रूट ओवर क्या मैं लिख दूँ सिग्मा एक्स कितना 100 और सिग्मा बाई माइनस 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 क्या हो जाएगा प्लस के 400 हो जाएगा यहाँ, और इसका स्क्वायर और प्लस 4 जीरो का स्क्वायर। इसे सॉल्व करना, ये तो तबाह हो गए भाई साहब, जीरो के साथ गुजर के तबाह हो गए। 100 और 400 500 होता है, बहुत अच्छे। 500 का स्क्वायर, इसका अंडर रूट, इसको चीर दूँ, बहुत अच्छे। क्या मैं लिख सकता हूँ सिग्मा 1,2 जो होगा 1/2, क्या ये वैल्यू माइनस के 300 आ गई सॉल्व करके, प्लस माइनस यहाँ पे क्या बचा 500 बचा, बचा कि नहीं बचा। अब एक बार मैं सिग्मा 1 लूँगा, देखते रहना सिग्मा 1, तो मैं बोल दूँगा 1/2 माइनस के 300 और माइनस साइन ले लूँ 500, तो क्या माइनस 500 300 कितना हो गया माइनस 800 डिवाइड बाई 2 माइनस के 400, बहुत अच्छे, ये आ गई मेगा पास्कल। और सिग्मा 2 अल्टरनेटिव साइन लेंगे, क्यों मैग्नीट्यूड हमें देखना है ना, मैग्नीट्यूड जो ज़्यादा होगा वही मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस होगी। ये क्या है मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस, अंदा ही बता दे क्या है मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस, ठीक है। सिग्मा 2 की बात करूँगा 1/2 माइनस के 300 प्लस के क्या कर दूँ 500, प्लस 500 में से 300 गए तो कितने बचे 200 डिवाइड बाई 2 क्या आ गया 100 पॉजिटिव, बहुत बढ़िया 100 मेगा पास्कल। और इसको हम बोल रहे हैं क्या माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस। बहुत बढ़िया। अगर मैं बेसिक नहीं लगाता तब भी मैं लोकेशन तुरंत बता देता कि सर ये जो वैल्यू 100 मेगा पास्कल माइनर की आ रही है, इसका मतलब ये हुआ ये जो प्लेन होगा माइनर प्रिंसिपल प्लेन होगा। देखते रहना, अब मैं इसे रेड से बना रहा हूँ, यही जो प्लेन है ये क्या है, इस प्लेन पे ये हमारी जो वैल्यू आ रही है किसके बराबर आ रही है सिग्मा 2 के। इसका मतलब ये हमारी माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस थी, प्रिंसिपल स्ट्रेस। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो प्लेन होगा इसको हम बोलेंगे माइनर प्रिंसिपल प्लेन, पीपी बोल दूँ, ठीक है, माइनर प्रिंसिपल प्लेन। और ये माइनस 400 यहाँ आ रहा है तो मैं इसको सिग्मा 1 से बोल सकता हूँ। और ये क्या है मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस, बहुत बढ़िया। और ये जो प्लेन होगा रेड वाला देखते रहना, ये क्या है मेजर प्रिंसिपल प्लेन। इस प्लेन पे मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस आ रही है, उसी को मेजर प्रिंसिपल प्लेन बोलेंगे। जिस प्लेन पे माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस आ रही है उसे माइनर प्रिंसिपल प्लेन बोलेंगे। क्या ये सही है? क्या कैसे पता चलेगा? सर इस पर शियर स्ट्रेस 0 होनी चाहिए, अंधा भी बता देगा शियर स्ट्रेस की वैल्यू ही नहीं है, टाउ एक्स बाई पहले से 0 है। लेकिन सर हमको नहीं पता चल रहा है इसे, हम तो बेसिक से निकालना चाहते हैं लोकेशन। तो लोकेशन निकालने के लिए मैं बताया था, इधर देखते रहना, इसको मिटा रहा हूँ, सबको क्लियर हो गया होगा। ये मैंने निकालना सिखाया है कि अगर ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से निकालना सीखते हो तो अंधा भी बता दे क्या कि अगर ऐसा प्लेन हमको दिखाई दे रहा है जहाँ शियर स्ट्रेस 0 है तो वही प्रिंसिपल प्लेन होंगे ना, 100% होंगे। और ये प्रिंसिपल प्लेन है तो इन पर ये वैल्यू जो है ये पहले से ही दे रखी है, उसने डायरेक्टली दे रखी है, ये प्रिंसिपल स्ट्रेस की वैल्यू है। कल को यही क्वेश्चन को डिजाइन में कन्वर्ट कर देता थ्योरीज ऑफ फेलियर में तो प्रिंसिपल स्ट्रेस निकालने की जरूरत नहीं थी, हम डायरेक्टली बोल देते ये माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस है, क्या है मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस, क्योंकि हमको पता चल गया है कि यहाँ पे शियर स्ट्रेस क्या है 0 है। और ऐसा प्लेन जहाँ पे शियर स्ट्रेस 0 हो उसी को बोलते हैं प्रिंसिपल प्लेन। क्लियर है ना? ठीक है, मैं लोकेशन निकालना चाहता हूँ अकॉर्डिंग टू द कंसेप्ट बेस मेथड 1 से। लोकेशन ऑफ किसकी? प्रिंसिपल प्लेन की। हमने देखा था कि tan ऑफ 2 थीटा इक्वल टू क्या होना चाहिए कि सर ट्वाइस एक्स बाई सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा बाई, यही था ना टाउ एक्स बाई। देखो टाउ एक्स बाई की वैल्यू क्या है 0, तो 2 इंटू 0 हो गए, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा बाई, बहुत अच्छे। क्या मैं बोल दूंगा tan ऑफ 2 थीटा यहाँ से जो निकाला तो क्या आ रहा है 0 आ रहा है, और यहाँ से 2 थीटा इक्वल टू क्या होता है tan इनवर्स 0, बहुत बढ़िया। और क्या वैल्यू 0 आ गई, 2 थीटा की वैल्यू 0, तो थीटा की वैल्यू क्या है 0, इसको मैं थीटा 1 मान लूँ। और प्रिंसिपल प्लेन दूसरा जो थीटा 2 होगा थीटा 1 प्लस 90 डिग्री होगा। इसका मतलब क्या ये 90 डिग्री आ गया, मीन्स ये प्रिंसिपल प्लेन की लोकेशन हमको यहाँ से भी पता चल गई, एक 0 डिग्री एक 90 डिग्री। इधर देखते रहो, बहुत फ्लो बन रहा है आज तो, मज़ा आ रहा है। क्या मैं बोल सकता हूँ कि मैंने पहले ही बोला था कि हमको एंगल किसी भी प्लेन का मेजर करना है, कहाँ से मेजर करेंगे एक्स फेस से। क्या कन्वेंशन याद है? बिल्कुल याद है सर, क्योंकि उन्हीं कन्वेंशन से ये रिजल्ट निकले हैं और ये रिजल्ट उन कन्वेंशन से निकले हैं तो वही कन्वेंशन हमें फॉलो करने पड़ेंगे। मीन्स मैं बोल सकता हूँ प्लेन, किसी भी प्लेन की क्या लोकेशन ऑफ एनी प्लेन विल बी मेजर्ड फ्रॉम एक्स फेस, बहुत अच्छे। और एक्स फेस अंदाज बता देगा ये कौन सा फेस है, एक्स फेस।
और ये अगर एक्स फेस है तो इससे 0 डिग्री क्या यही नहीं हो गया? देखो हो गया कि नहीं हो गया? इससे 0 डिग्री यही हो गया, तो मैं तुरंत बोल दूंगा 0 डिग्री ये है तो यही प्रिंसिपल प्लेन है। कौन सा? माइनर है, क्योंकि यहाँ माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस आ रही है। बहुत अच्छे। एक एंगल होगा क्लॉक वाइज डायरेक्शन में 90 डिग्री, क्लॉक वाइज डायरेक्शन, ये देखो क्लॉक जा रही है, और इसको भी हम क्या बोल रहे हैं? ये भी हमारा प्रिंसिपल प्लेन है जो एंगल 90 डिग्री शो कर रहा है। क्या ये कॉम्प्लीमेंट्री है? 100% है, और इसको भी मैं मेजर प्रिंसिपल प्लेन बोल रहा हूँ। क्या मैंने वहाँ से देख लो चाहे यहाँ से देख लो, क्या वैल्यू सही आ गई? इसका मतलब पहला क्वेश्चन तो क्या है, हमने चीर फाड़ कर दिया। मेजर और माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस की वैल्यू बता दी हमने, एंड देयर क्या बता दी? लोकेशन बता दी। 0 डिग्री और 90 डिग्री पे होगा। क्या इतना क्लियर है? उसके बाद उसने बोला है फाइंड द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस प्लेन। उसने बोला है शियर स्ट्रेस प्लेन बताओ पहले, उसके बाद एंड वैल्यू ऑफ टाउ मैक्स। मीन्स देखते रहो कि अब उसने लोकेशन ऑफ क्या पूछ लिया है? लोकेशन ऑफ टाउ मैक्स पूछ लिया है। बहुत शानदार कंसेप्ट, देखते रहो। और लोकेशन ऑफ टाउ मैक्स पहले पता चलना चाहिए, तभी तो टाउ मैक्स की वैल्यू आएगी हमारे पास। देखो टाउ मैक्स तो अंदाज ही बता देगा। टाउ मैक्स शॉर्टकट से अगर मैं बताना चाहता हूँ, क्या वैल्यू होगी? सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 डिवाइड बाई 2। 100% ये होगी टाउ मैक्स की वैल्यू, हमने देख रखा है। और टाउ मैक्स अगर मैं निकालना चाहता हूँ 100 माइनस 400 और डिवाइडेड बाई क्या कर दूँ? 2 कर दूँ। क्या 100 प्लस 500 डिवाइड बाई 2, 250 मेगा पास्कल। ये हो जाएगी हमारी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ शियर स्ट्रेस। मीन्स जो हमारा मैक्सिमम शियर स्ट्रेस प्लेन होगा उस पर जो शियर स्ट्रेस होगी वो 250 मेगा पास्कल होगी। और उसी प्लेन पे मैं सिग्मा एन स्टार भी निकाल सकता हूँ, किसी को तकलीफ ना हो तो। और सिग्मा एन स्टार क्या होगा? पहले हम इनकी वैल्यू निकाल लेते। सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 डिवाइड बाई 2 होता है। बहुत अच्छे, शॉर्टकट बताया था ना, बिल्कुल ठीक है। सिग्मा 1 100 प्लस किया ये -400 और डिवाइड बाई 2, और यहाँ से जो वैल्यू होगी ये आ जाएगी माइनस के 150 मेगा पास्कल। बहुत अच्छे, क्योंकि ये -300 बचा और ये आ गई हमारी नॉर्मल स्ट्रेस। बहुत अच्छे, नॉर्मल स्ट्रेस किस में? टाउ मैक्स प्लेन में। बहुत बढ़िया, मजा आ रहा है। ठीक है, अब इधर देखना। और हमने बोला था ये वैल्यू क्या है? इक्वल होगी और अपोजिट इन नेचर होगी। समझ आ रहा है नहीं आ रहा? बिल्कुल आ रहा है। इक्वल एंड अपोजिट इन नेचर। इधर देखते रहो कि सर अब मैं इसको बेसिक से निकालना चाहता हूँ। लोकेशन लोकेशन ऑफ टाउ मैक्स प्लेन। बहुत बढ़िया, लोकेशन ऑफ टाउ मैक्स प्लेन। कि सर हम जानते थे कि tan ऑफ 2 थीटा इक्वल टू माइनस के 1/2 टाउ एक्स बाई अपॉन सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा बाई होता है। होता है नहीं होता? बिल्कुल होता है। और यहाँ से मैं सॉल्व करूँगा तो देखो कि माइनस के 1, बहुत बढ़िया, 2 टाउ एक्स बाई की वैल्यू 0 और डिवाइड बाई सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा बाई, कुछ भी हो कोई दिक्कत नहीं है। ये वैल्यू ऊपर जाएगी, ये क्या आ गया? इन्फिनिटी आ गया। बहुत शानदार। क्या कोई मुझे बता सकता है कि ये tan की इन्फिनिटी वैल्यू कहाँ होती है? देखते रहे ना। क्या मैं बोल दूँ क्या? बोल दूँ कि सर हम जानते हैं tan 2 थीटा जो होगा वो साइन ऑफ 2 थीटा डिवाइड बाई कॉस ऑफ 2 थीटा होगा। ये इन्फिनिटी तब हो सकता है जब cos 2 थीटा क्या हो? 0 हो, और ये 0 तब हो सकता है जब cos 2 थीटा क्या हो? 90 डिग्री हो। बहुत अच्छे, इसका मतलब ये हुआ कि ये इन्फिनिटी वैल्यू जो होगी tan 2 थीटा की इन्फिनिटी वैल्यू कहाँ होगी? मैं तुरंत बोल दूंगा कि 2 थीटा इक्वल टू tan इनवर्स इन्फिनिटी बोल दूं। और ये tan इनवर्स इन्फिनिटी क्या होता है? 90 होता है, नहीं होता? 90 डिग्री। और थीटा इक्वल टू क्या गया? 45 डिग्री। इसका मतलब कि एक जो प्लेन होगा मैक्सिमम शियर स्ट्रेस प्लेन, इसको मैं थीटा 3 बोल दूँ। ठीक है, तो इसके एक कॉम्प्लीमेंट्री भी होगा थीटा 4, वो क्या होगा? 45 प्लस 90, और क्या वो वैल्यू 135 डिग्री आ जाएगी। बहुत अच्छे, इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ मिटा के, इधर देखते रहना। तो यहाँ से हमें ये पता चल गया कि थीटा 3 45 डिग्री आ रहा है और थीटा 4 90 प्लस 45 डिग्री, और ये होता है 135 डिग्री। बहुत अच्छे, और ये क्या है? लोकेशन ऑफ टाउ मैक्स प्लेन। बहुत बढ़िया, देखते रहना। लोकेशन ऑफ टाउ मैक्स प्लेन। क्या इतना क्लियर है? ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि इस थीटा को मेजर कहाँ से करना है सर? एक्स फेस से। और इस एक्स फेस से अगर मैं मेजर करने गया तो 45 डिग्री अंदाज ही बता दिया कहीं यहाँ होगा, और ये एंगल क्या है? 45 डिग्री, बीच में से होगा ना। ठीक है, और मैं तुरंत बोल दूंगा ये थीटा 3 वैल्यू क्या है? 45 डिग्री। और ये जो प्लेन है, ये जो मैंने बनाया बीच में से डायगोनल वाला, और यही कहला रहा है क्या? टाउ मैक्स प्लेन। ये कौन सा प्लेन है? टाउ मैक्स प्लेन। और बात कर रहा है क्या कि सर एक और मुझे बता दो कि 135 डिग्री कहाँ होगा? मैं एक्स फेस से मेजर करूँगा क्लॉकवाइज। करूँगा कि नहीं करूँगा? मीन्स इसमें 90 ऐड कर दूँ। क्या ये एक्स फेस नीचे तक भी जा रहा है? देखते रहना। क्या ये मैं ब्लू वाला ड्रॉ कर रहा हूँ
तो ये ब्लू वाला नीचे तक भी जा रहा है, क्या ये पूरा एक्स फेस है, क्या ये एक्स फेस। और अगर मैं इसको क्या करता हूँ, क्लॉकवाइज मेजर करता हूँ, तो यहाँ से लेके यहाँ तक एक ऐसा प्लेन होगा जो इस डायगोनल में होगा। बीच में से बनाना था, कहाँ से बन गया पता ही नहीं चल रहा, चीर फाड़ हो गई सब। इधर देखते रहो, क्या मैं यहाँ से ड्रॉ करना चाहता हूँ, ये θ3 था, तो क्या ये वैल्यू यहाँ से 90 और ये 45, क्या ये वैल्यू θ4 है, बहुत अच्छे। क्या ये 135 डिग्री है, और इसी को हम बोल रहे हैं क्या, टाउ मैक्स प्लेन। ये भी कौन सा है, टाउ मैक्स प्लेन, बहुत अच्छे। इन दोनों पे वैल्यू जो आएगी टाउ मैक्स की 250 मेगापास्कल आएगी, मैग्नीट्यूड सेम होगा, अपोजिट डायरेक्शन होगी। कैसे पता करेंगे, अब मैं पता नहीं कर रहा, चेक कर लेना खुद कि 45 डिग्री रखो टाउ एस की इक्वेशन में, देख लो कि सर टाउ एस की इक्वेशन बता दो पहले, उसमें 45 और 135 रखेंगे तो क्या वैल्यू आएगी। मैं डायरेक्ट रिजल्ट लिख रहा हूँ, सॉल्यूशन कैलकुलेशन खुद कर लोगे कि अगर मैं बात करता हूँ एट θ3 एंड θ4 दैट इज 45 डिग्री एंड 135 डिग्री, तो टाउ एस की जो वैल्यू होगी, टाउ एस जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो क्या होगी, टाउ एस बता दो, थीटा इक्वल टू क्या 45 और 135 डिग्री पे वही होगी ना मैक्सिमम वैल्यू। बहुत अच्छे, और मैं तुरंत बोल दूंगा कि माइनस के 1/2 सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई, और यहाँ पे साइन ऑफ 2θ और प्लस टाउ एक्स बाई कॉस ऑफ 2θ। यहाँ पे एक बार 45 रखोगे, एक बार 135 थीटा की जगह, तो वैल्यू हमेशा आएगी प्लस माइनस 250 मेगापास्कल, 100% आएगी, कोई डाउट ही नहीं है। क्लियर है, 100% क्या आने वाली है कि इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। क्या इतना क्लियर है। और नॉर्मल स्ट्रेस निकालनी है हमको, तो नॉर्मल स्ट्रेस भी निकाल लेंगे, सिग्मा एन जो स्टार से रिप्रेजेंट कर रहे हैं किस पे, 45 डिग्री और 135 डिग्री। ये वैल्यू भी हमने निकाली थी, क्या आई थी अभी, कोई बताइए क्या, -300 थी ना, तो माइनस के 150 मेगापास्कल ये आ जाएगी। बहुत अच्छे, और ये हो गया हमारा क्वेश्चन दूसरा कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ टाउ मैक्स आ गई हमारे पास 250, और नॉर्मल स्ट्रेस तो पूछी नहीं थी, फिर भी हमने निकाल दी, कोई दिक्कत नहीं, समझने के लिए निकाल दी। और बोल रहा है कि मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस बताओ और मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस, अंदर ही बता देगा। कंप्रेसिव सबसे कम, सबसे ज़्यादा क्या है, ये दिखाई दे रही है, तो हम बोल देंगे सिग्मा कंप्रेसिव मैक्सिमम क्या होगा, सिग्मा कंप्रेसिव मैक्सिमम कितना है 400 मेगापास्कल। जब कंप्रेसिव लिख ही दिया है तो फिर क्या लिखो, प्लस लिखो। और ये बोले सिग्मा टेंसाइल मैक्सिमम, सिग्मा टी मैक्सिमम, तो क्या है अंदर ही बता देगा 100 मेगापास्कल दिख रही है। लो, इस तरह से क्वेश्चन अगर पूछता है तो हम क्या कर देंगे, सोल्व कर देंगे। क्या मज़ा आया, बिल्कुल आया। तो इस तरह से हम प्रिंसिपल स्ट्रेस के सारे कंसेप्ट सीख चुके हैं, हर एक प्लेन की लोकेशन निकालना सीख चुके हैं, हर एक प्लेन पे क्या वैल्यू होगी शियर स्ट्रेस की, क्या वैल्यू होगी नॉर्मल स्ट्रेस की, कौन सा प्लेन मैक्सिमम प्लेन होगा प्रिंसिपल प्लेन, कौन सा प्लेन माइनर प्रिंसिपल प्लेन होगा, कौन सा प्लेन मैक्सिमम शियर स्ट्रेस प्लेन होगा। क्या कोई मुझे बता सकता है प्लेन ऑफ प्योर शियर स्ट्रेस एग्जिस्ट कर सकता है, 100% कर सकता है। देखो हमने बोला था जब सिग्मा 1 और सिग्मा 2 क्या हों, अपोजिट नेचर के हों, अपोजिट नेचर, तभी हमारा क्या होगा, प्लेन ऑफ प्योर शियर एग्जिस्ट करेगा, प्लेन ऑफ प्योर शियर एग्जिस्ट। और यहाँ पे भी क्या होगा, एग्जिस्ट कर जाएगा। क्या इतना क्लियर है, क्योंकि सिग्मा 1 की वैल्यू क्या है माइनस के 400 है और सिग्मा 2 क्या है 100, दोनों का अपोजिट नेचर है, इसीलिए प्लेन ऑफ प्योर शियर स्ट्रेस भी एग्जिस्ट कर जाएगा। क्या इतना क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। मज़ा आया, बिल्कुल आया सर। क्या करो, ठोको ताली, ठोको ताली नहीं यार, लाइक ठोकना है। क्लियर है ना। तो इसीलिए आज के लिए इतना ही बहुत है, ऑलमोस्ट लेक्चर का टाइम हो गया होगा बहुत। क्लियर है ना। तो अब अगली क्लास में पढ़ेंगे बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट। अब मैं रिलेट करूंगा स्ट्रेन को, प्रिंसिपल स्ट्रेन को रिलेट करूंगा स्ट्रेस से। जिसने ये लेक्चर देखे होंगे दोनों, उसको तो स्ट्रेन समझना आने वाला है, जिसने ये नहीं देखे उसको तो तोता हवा भी नहीं लगेगी क्या हो क्या रहा है। क्लियर है ना, हवा भी नहीं लगेगी, यहाँ तक भी नहीं टच करेगी हो क्या रहा है। क्लियर है ना। तो उम्मीद करता हूँ, क्या करता हूँ, उम्मीद ये सबको चीज़ें पसंद आई होंगी। लाइक करने में किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, शेयर उससे भी ज़्यादा करना है, और पढ़ते रहना है, हंसते रहना है, मुस्कुराते रहना है, और देखते रहना है मैकेनिकल ट्यूटर पर हर लेक्चर टाइम टू टाइम, अपने नोट्स बनाते रहो। क्लियर है ना। तो आज के लिए इतना ही बहुत है। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, एक बार और मैं बोलूँगा चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि आपको भी हर वीडियो के लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहें। बाकी का कुछ कहना नहीं है। अगली क्लास में मिलते हैं सुबह 9 बजे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, 10 बजे बेसिक थर्मोडायनामिक्स। उसमें भी मज़ा आ रहा होगा जो लोग पढ़ रहे हैं, बहुत ही इंटरेस्ट क्रिएट होने वाला है, बहुत ही शानदार थर्मोडायनामिक्स चल रहा है। उसके क्वेश्चन भी करेंगे, धमाकेदार क्वेश्चन करेंगे, बट उसके लिए मुझे कुछ चीज़ों को मैनेज करना पड़ेगा पहले, और मैं जैसे ही मैनेज कर लूँगा तुरंत से क्वेश्चन करने स्टार्ट कर देंगे। क्लियर है ना। तो इसके लिए क्या है, ठीक है, आज के लिए इतना ही बहुत है। चलो फिर कल मिलते हैं, टाटा बाय बाय, थैंक यू।